गुड इवनिंग बच्चों। मैं मंजली अग्रवाल, आपकी फ़िज़िक्स टीचर। फ़िज़िक्स में हम लोगों का चल रहा है चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा में हम लोगों ने पढ़ लिया ऊर्जा की अभिधारणा और यांत्रिक ऊर्जा के टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ने की गतिज ऊर्जा होती क्या है और इसकी माप कैसे निकालते हैं। इस गतिज ऊर्जा को मैथमेटिकली निकालने के लिए इसके क्या फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इसका ऐसे बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो इसको हम दो छोटे में ही मतलब लॉन्ग में पढ़ाएंगे, जिससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी में कवर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का क्या अर्थ है? सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है, फिर उसको बताना है कि मैथमेटिकली जो इसका डेरिवेशन होता है उसके लिए बताना है गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा जिस वेग से जा रही है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रत्येक गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे बंदूक से जब गोली छूटती है तो वो जितने अधिक वेग से जाएगी उतनी अधिक मतलब एनर्जी से वो लक्ष्य को भेदेगी। आंधी में उड़ती हुई टीन की क्षमता इत्यादि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर, बंदूक से छूटी हुई गोली, और जैसे आपने किसी बॉल को जितनी तेज़ी से फेंका है, जितनी एनर्जी आपने लगाई है, जो उतनी अधिक ऊर्जा से वो लक्ष्य को भेदेगी। तो गतिज ऊर्जा की माप कैसे करते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होता है उसको हम पढ़ेंगे। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिणाम से की जाती है जो वस्तु को विराम अवस्था से वर्तमान वेग प्राप्त करने की अवस्था तक लाने में किया जाता है, अथवा वह वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था से विराम अवस्था तक आने तक कर सकती है। मतलब कि मान लो कोई वस्तु है, विराम अवस्था में है, और उस विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसकी गतिज ऊर्जा की माप होगी। या कोई वस्तु मतलब गति की अवस्था में है और उसको विराम अवस्था तक लाने में जो वर्क होता है, कार्य होता है, वही गतिज ऊर्जा की माप होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति अवस्था तक लाने में जो कार्य किया गया है, या कोई वस्तु गति अवस्था में है और उसको विराम अवस्था तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही गतिज ऊर्जा की माप होती है। तो इसको मैंने एक एग्जाम मतलब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं देखो। माना कि कोई वस्तु जिसका कि द्रव्यमान m है विराम अवस्था में है। एक वस्तु है जो कि विराम अवस्था में है, इस पर एक अचर F बल लगाने से उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारी कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसको तुम क्या कर रही हो, विराम अवस्था में है, और इसको तुम गति की अवस्था में ला रही हो। ठीक, इसका द्रव्यमान m है, इसको गति तक लाने में इसका जो इस पर तुमको क्या लगा रही हो, बल लगा रही हो, F बल लगा रही हो, तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है A। इसको गति की अवस्था में, यहाँ इसको तुमने धक्का मारा या कुछ भी किया तो गति अवस्था में आ गई, तो इस पर तुमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। एक अचर फोर्स लगाया तो ये इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया A। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, A=F/m। ठीक है, A/F, जैसे कि इसको ऐसे देख सकती हो, जैसे कि F क्या होता है, m/a होता है। तो अगर हमको A निकालना है तो क्या होगा, F/m हो जाएगा, उसी फार्मूले से निकाला गया है। ये F=m/a होता है, और A निकालना है तो A क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। न्यूटन के गति के अनुसार, नियम के अनुसार A=F/m। फिर माना s दूरी, अब क्या है कि जो वस्तु पर तुमने बल लगाया उस s दूरी तक चलने में उसकी चाल हो गई v हो जाती है। गति के समीकरण के अनुसार, गति का जो ये समीकरण है, तीसरा समीकरण है v², दूसरा है कि v² = u²
प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, क्योंकि वस्तु क्या है तुम्हारी विराम अवस्था में है, तो u 0 हो गया। तो v स्क्वायर क्या आएगा 2as, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे, अब क्या किया हमने, a की वैल्यू रख दी, क्योंकि समीकरण 1 में क्या था, a इक्वल टू एफ अपॉन एम था, रख दिया। तो यहाँ पर तुम देखो a की वैल्यू रखा तो क्या हो गया, हमने निकाला f इंटू एस। एफ इंटू एस क्या होता है, किया गया कार्य। तो इसको डिराइव करके हम आपको समझाते हैं कैसे होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या होता है, F इक्वल टू होता है एम इंटू ए। ये होता है, इसी का जब हम पक्षांतर करेंगे तो A इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन एम। तो जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ, जब हमने F फोर्स लगाया m द्रव्यमान की वस्तु पर, F फोर्स लगाया, F अचर फोर्स लगाया, तो त्वरण A उत्पन्न हुआ। तो त्वरण को हमने मास और फोर्स के टर्म में हमने लिख दिया, इसका नाम दिया समीकरण A। और गति का एक समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। अब चूंकि हम जानते हैं गति कैसे, हमारी जो वस्तु है वो किस में है, विराम अवस्था में, उस समय कोई गति नहीं हो रही है, वस्तु में कोई गति नहीं है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, u 0 है। तो ये हुआ, ठीक। अब इसका आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 में हमने क्या किया, a की वैल्यू रख दी, a इक्वल टू क्या था, f अपॉन एम। यस, अब क्या करेंगे, इस 2 और m का हम पक्षांतर करेंगे, तो आ जाएगा f इंटू एस इज इक्वल टू 2 को इधर लाएंगे, यहाँ पर ये गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/2 और यम इधर ऊपर में चला जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर, ये हुआ। और f इंटू एस इक्वल टू क्या होता है, f इंटू एस इक्वल टू आया 1/2 mv स्क्वायर। और f इंटू एस क्या हुआ, वर्ग बराबर क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन। ये क्या है, तुम F फोर्स लगा रही हो, F फोर्स लगाने पर वस्तु S विस्थापित हो रही है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, W। तो W बराबर हो गया 1/2 mv स्क्वायर। और हम जानते हैं जितना हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं वो किसके बराबर हो जाती है, गतिज ऊर्जा के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, गतिज ऊर्जा को के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गतिज ऊर्जा बराबर हो गया 1/2 mv स्क्वायर। तो हमारा क्या आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान, सॉरी फिर से लिखते हैं छोटा छोटा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का, वेग है ये, वेग का वर्ग। ये हमारा फार्मूला डिराइव होकर आया, ठीक है। ओके, इसको आपको समझना है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो इसको लिखते हैं, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होगा, तो के ई बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। यही गतिज ऊर्जा का हमारा सूत्र है, ये लिखने को अक्सर आता है, ठीक है। आप इसको तैयार करेंगे। एक
उदाहरण हमने आप लोगों को दिया था। उदाहरण है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम गतिज ऊर्जा के लिए हमने फार्मूला अभी बताया। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। 1/2, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 15 किलोग्राम और वेग कितना है 4, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 × 4। इसको हमने सॉल्व किया तो आया 120 जूल। ठीक है, इसको आप लगा लेंगे, ये हमारा। और इस तरह के जिसमें भी गतिज ऊर्जा ऐसी तरह के आंकिक प्रश्न आप देखेंगी जिसमें सीधे सीधे फार्मूले से गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कहा गया है, उसे आप हमें करके दिखाएंगी।